जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक सबसे पहले पहुँचे। आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है तो यहाँ पर दिया गया है, देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। देखिए, भारत श्रीलंका और मालदीव के बीच समुद्री सुरक्षा को लेकर हाल ही में कोलंबो में आयोजित त्रिपक्षीय वार्ता में भारत की ओर से हिस्सा लिया गया था। तो इसमें कौन थे भारत की ओर से, ये आपको बताना है। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और आपका सही आंसर होगा अजित डोभाल। आपका यहाँ पर सही आंसर है, इन्होंने इसमें हिस्सा लिया था। क्वेश्चन नंबर आपका 2 पूछा है, 25 जनवरी को मनाएगा राष्ट्रीय मतदाता दिवस का विषय था। यानी कि इसकी जो थीम्स बताना है, 25 जनवरी को मनाया गया था राष्ट्रीय मतदाता दिवस और इसका विषय क्या था, इसकी थीम्स क्या थी। तो आपका यहाँ पर सही आंसर विकल्प नंबर 1, हमारे मतदाताओं को सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और सूचित करना इसका विषय था। तो विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO ने हाल ही में स्वदेशी स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। यह परीक्षण निम्न में से किस विमान से किया गया था। तो वह विमान बताना है जिससे इसका सफल परीक्षण किया गया था, मेघ, हॉक, राफेल या फिर तेजस। तो आपका 3 का राइट आंसर है सी यानी कि हॉक आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा है, वित्तीय वर्ष के पहले 8 महीने में किस अवधि में भारत में अब तक का सबसे अधिक FDI इक्विटी प्रवाह दर्ज किया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है वित्तीय वर्ष के पहले 8 महीने में। तो आपका यहाँ पर 4 का राइट आंसर है, अप्रैल से नवंबर 2020 के बीच जो है इक्विटी प्रवाह दर्ज किया गया है सबसे अधिक। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, भारत में 72वें गणतंत्र दिवस के परेड में किस देश के त्रिसेवा बल दस्ते ने भाग लिया था। तो किस देश के, ये आपको बताना है, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान या नेपाल। 72वें गणतंत्र दिवस के परेड में। तो 5 का राइट आंसर है सी यानी कि बांग्लादेश बांग्लादेश जो है इसकी जो त्रिसेवा बल है इसमें भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, मोरक्को ने इजराइल के साथ हाल ही में पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित किए जाने की घोषणा की है। इस संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं, एक कथन आपका ये दिया गया है और आपके यहाँ पर अगले कथन जो यहाँ पर दिए गए हैं वह यहाँ पर ये दिए गए हैं। तो यहाँ पर कूट भी दिए गए हैं, तो कूट की सहायता से आपको बताना है। तो 6 का राइट आंसर है आपका डी यानी कि आपके यहाँ पर जो तीनों कथन है वह सही कथन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा है, हाल ही में संपन्न हुए मुक्केबाजी विश्व कप प्रतियोगिता में भारत ने कुल कितने पदक प्राप्त किए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, करंट के ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आपका सही आंसर है यहाँ पर 7 का सी यानी कि 9 पदक इसमें हासिल किए हैं भारत ने। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है, हाल ही में संपन्न हुए 6ठे भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 का लक्ष्य था। तो इसका लक्ष्य क्या था। तो 8 का राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर, इसका लक्ष्य था युवाओं में 21वीं शताब्दी के कौशल विकसित करना। तो इसका ये लक्ष्य था। तो विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर है। यहाँ पर आपसे पूछा है, पासेक्स जो नौसैन्य अभ्यास में भारत के साथ हिस्सा लेने वाला देश है वह कौन सा देश है जिसमें इस नौसैन्य अभ्यास में भारत के साथ हिस्सा लिया था। तो आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है आपका डी। यहाँ पर राइट आंसर है 1, 2, 3 और 4 यानी कि यहाँ पर रूस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और वियतनाम आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है, 16 नवंबर को इनमें से कौन सा दिवस मनाया जाता है। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है और 10 का बी राइट आंसर है। कूट में आपको बताना है 1 और 2 यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस और राष्ट्रीय प्रेस दिवस, ये दोनों दिवस मनाए जाते हैं 16 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है, अशोक का सिंह चतुर्मुख शीर्ष खालिस्तान में एक स्तंभ पर था। तो कन्नौज, संभल या गौतम बुद्ध नगर या सारनाथ में। तो आपका क्वेश्चन नंबर 11 का डी राइट आंसर है सारनाथ, आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 12 है, विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखा गया है। तमिल, संस्कृत, पाली, हिंदी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और आपका सही आंसर है ये लिखा गया है संस्कृत में। विजयनगर राज्य जो है किस नदी के किनारे स्थित था, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या होगा राइट आंसर बताइए।
विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? तो आपका यहाँ पर ये 4 विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है विकल्प नंबर सी यानी कि तुंगभद्रा आपका सही आंसर यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा है पानीपत का द्वितीय युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध लड़ा गया था ये किन के बीच लड़ा गया था? तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है अकबर और हुमायूं आपका यहाँ पर सही आंसर विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा। तारीख ए प्रोज शाही के लेखक खालिस्तान हैं, इसके लेखक कौन है? तो 15 का सही आंसर है आपका क्या होगा राइट आंसर? जियाउद्दीन बरनी आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराज उद दौला को हराया था? तो किस लड़ाई में हराया था अंग्रेजों ने? तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर बताना है। तो आपका राइट आंसर है कि 1757 में प्लासी की लड़ाई, ये जो है आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा है 17 है कि 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में खालिस्तान में फांसी दी थी। तो आपका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 17 है राइट आंसर है बी यानी कि शिवपुरी में इनको फांसी दी गई थी, शिवपुरी में दी गई थी इनको फांसी तात्या टोपे जी को। क्वेश्चन नंबर आपका 18 पूछा है निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया है? तो किसके द्वारा लिखा गया है? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है आपका भगवती चरण बोहरा आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर बी। पंचशील का नारा किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बताना है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू आपका यहाँ पर सही आंसर है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? तो यहाँ पर आपको बताना है 20 का राइट आंसर महत्वपूर्ण है, सबसे प्राचीन पुराण बताना है। तो 20 का ये राइट आंसर है मत्स्य पुराण आपका सही आंसर है विकल्प नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आपका 21 पूछा है कौन सा जलकाय अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीप से अलग करता है? तो कौन करता है ये आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर 21 का विकल्प नंबर डी 10 डिग्री चैनल आपका यहाँ पर जो है सही आंसर है विकल्प नंबर आपका डी राइट आंसर है। मूक माटी जिसको साइलेंट वैली बोला जाता है ये कहाँ पर स्थित है? केरल में, महाराष्ट्र में, बिहार में या त्रिपुरा में? तो 22 का सही आंसर है मूक माटी साइलेंट वैली ये केरल में स्थित है। तो विकल्प नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर बताया है। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है आपका 23 का राइट आंसर है। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हीराकुंड आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 का विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिक ने नॉर्मन बोरलॉग के साथ सहयोग किया जिसकी परिणति भारत में हरित क्रांति के रूप में हुई? ये बताना है। तो सत्येंद्र नाथ बोस, मेघनाथ साहा या फिर हरे गोविंद खुराना, MS स्वामीनाथन? 24 का डी राइट आंसर है MS स्वामीनाथन बिल्कुल सही आंसर बताया है। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर देख लेते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 25 तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 25। सीमेंट का उत्पादन करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 25 का राइट आंसर है आपका बी यानी कि दूसरा स्थान है बिल्कुल सही विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? बताइए वह उपकरण कौन सा है? वह उपकरण आपके लिए यहाँ पर बताना है कौन सा उपकरण है। क्वेश्चन नंबर 26 है और आपका सही आंसर है 26 का विकल्प नंबर 1 यानी कि 26 का विकल्प नंबर 1 यानी कि हाइग्रोमीटर आपका सही आंसर होगा बिल्कुल सही, हाइग्रोमीटर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या पूछा? मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है? तो जो मौलिक अधिकार है इनको लागू करने के लिए संविधान ने किसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है? उच्चतम न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति, राज्य विधानमंडल? तो किसको सौंपा है? तो आपका राइट आंसर है उच्चतम न्यायालय आपका सही आंसर होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 पूछा है कि श्री रामनाथ कोविंद भारत के खालिस्तान हैं तो जो राष्ट्रपति हैं और कौन से नंबर के हैं? तो आपका यहाँ पर 28 का सही आंसर है विकल्प नंबर बी 14वें आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर बताना है। तो 29 का सही आंसर है आपका GV मावलंकर अयंगार आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर ए आपका सही आंसर होगा। खालिस्तान को विधानसभा का संज्ञान करने की जो शक्ति होती है तो किसको होती है? ये आपके लिए बताना है। 30वां क्वेश्चन है और 30 का राइट आंसर है विकल्प नंबर 1 यानी कि राज्यपाल विकल्प नंबर ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा है
73वां संवैधानिक संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो 73वां संवैधानिक संशोधन जो हुआ था ये किससे संबंधित था? तो 31 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर डी, पंचायती राज्य संस्थाओं से संबंधित था। बिल्कुल सही, डी आपका सही आंसर है। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु अधिनियम कब लागू किया गया? क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताना है। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु अधिनियम कब लागू किया गया? तो 32 का राइट आंसर है विकल्प नंबर ए, यानी कि 2006 में। 2006 आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा, म्यूचुअल फंड और शेयर बाजारों के लिए मूलभूत विनियामक प्राधिकार किसे प्राप्त है? तो भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड को, भारत सरकार को, भारतीय रिजर्व बैंक को या स्टॉक एक्सचेंज को? 33 का आंसर बताना है। तो 33 का आपका विकल्प नंबर 1 भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड आपका सही आंसर होगा। भारत का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 पूछा, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम, मिजोरम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश। तो 34 का जो सही आंसर है विकल्प नंबर ए आपका सही आंसर है, सिक्किम आपका राइट आंसर होगा। कृषि उत्पादन बेचने के लिए एक नया मंच भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है। उस नए मंच को दिए गया नाम क्या है? उस नया मंच को दिया गया नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 35 का कौन सा होगा? विकल्प बता दीजिए। बिल्कुल सही, ई रकम आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, ई रकम। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 36 पूछा है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 कि रुपये 20,000 करोड़ के पंचवर्षीय बजट के साथ प्रारंभ की गई नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत कितनी नदियाँ सम्मिलित की गई थी? तो जो नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत जो नदियाँ सम्मिलित की गई थी, 4 नदियाँ, 12 नदियाँ, 8 नदियाँ, केवल गंगा, तो इसमें सम्मिलित की गई थी, केवल गंगा नदी सम्मिलित की गई थी। तो विकल्प नंबर ए, डी जो है आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या पूछा है? धुंध जो नमी के बड़े कणों से बना है कहलाता है कोहरा, बादल, ओस या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 37 है, ये कहलाता है कोहरा कहलाता है। क्या कहलाता है? कोहरा बिल्कुल सही आंसर है। भारत में कुल कितने संरक्षित जैवमंडल यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व हैं? 10 हैं, 18 हैं, 12 हैं, 25 हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है और 38 का सही आंसर है आपका सी, यानी कि 18 आपका सही आंसर होगा। सी आपका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन, जलवाष्प, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। 39 का आंसर बताना है। तो यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो नाइट्रोजन आपका विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर होगा। यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन नंबर आपसे 40 की विश्व बाघ दिवस, वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 40 है, महत्वपूर्ण है और आपका सही आंसर है 29 जुलाई को। 29 जुलाई आपका यहाँ पर सही आंसर है। किसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? क्वेश्चन नंबर 41 आंसर बताइए। नीला, पीला, हरा या नारंगी? तो किसका तरंग दैर्घ्य जो होता है वह सबसे अधिक होता है? तो क्वेश्चन नंबर 41 का आपका जो सही आंसर है वह है विकल्प नंबर डी, यानी कि नारंगी आपका यहाँ पर सही आंसर है। कण बोसोन नाम का संबंध किस नाम से है? किस नाम से है यहाँ पर आपके लिए बताना है। 42 में कण बोसोन नाम का संबंध किस नाम से है? तो 42 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका राइट आंसर यहाँ पर 42 का विकल्प नंबर यहाँ पर होगा बी, यानी कि एस एन बॉस आपका सही आंसर है। गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में। गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? क्वेश्चन नंबर 43 है, राइट आंसर होगा आपका मीथेन, क्लोरीन, हीलियम या नाइट्रोजन। तो मीथेन जो विकल्प नंबर ए दिया है वह आपका सही आंसर है, मीथेन। क्वेश्चन नंबर 44 है, जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है, कोई परिवर्तन नहीं, घटता है या परिवर्तन होता है? जंग लगने पर लोहे का भार में क्या परिवर्तन होता है? तो 44 का ये राइट आंसर है, यानी कि बढ़ता है। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? ये तो सभी को पता होगा। छोटी पूछे सबसे छोटी हड्डी मानव शरीर की कौन सी है? तो 45 का आपका सी राइट आंसर है, स्टेपीज। स्टेपीज जो है ये जो है सबसे छोटी हड्डी मानी जाती है मानव शरीर की। असंगत मैच की पहचान करें। यहाँ पर असंगत कौन सा है यहाँ पर आपको चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 46 में करिए चयन, क्या होगा 46 का राइट आंसर? तो यहाँ पर हाइड्रोजन ब्लेज पास्कल ये जो है आपका कैसा है? असंगत है, संगत नहीं है। तो विकल्प नंबर आपका डी यहाँ पर सही आंसर है।
अब यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन है 47, 48, 49, 50, ये 4 क्वेश्चन आपकी यहाँ पर क्या है, रीजनिंग से संबंधित पूछे गए हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, ये आपकी रीजनिंग से संबंधित हैं, तो इनको छोड़ देते हैं, यहाँ पर इन क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार आज की वीडियो में बस इतना ही। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर किए गए हैं। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, अपनी हिंदी के क्वेश्चन अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।